आज सनत कुमार ने बताया कि हे नारद जी, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का जो सर्वोत्तम साधन यदि कुछ है तो वो है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। आप भक्ति देवी को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना। नारद जी बोले कि कथा कहाँ करें? सनत कुमार उनसे कहा कि हरिद्वार में कर लो। हरिद्वार में एक पावन तीर्थ है, गंगा जी का सुंदर तट है, और आज वहां व्यास मंच बनाया गया और व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए, क्योंकि आज नारद जी कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाते हैं। कहते हैं जो विरक्त हो, जिसने कभी विवाह ना किया हो, वो तो अकेला ही कथा श्रवण करने बैठता है, लेकिन जब विवाह हो जाता है तो जोड़े के साथ, पत्नी के साथ अपनी धर्म पत्नी को दाहिनी तरफ बैठा करके कथा श्रवण करनी चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि जब विवाह होता है, फेरे पड़ते हैं, तो जब फेरे हो जाते हैं, विवाह संपूर्ण हो जाता है, तो जो स्त्री होती है, जो पत्नी होती है, वो अपने पति के बाईं तरफ आती है ना। लेकिन अब कह रहे हैं कि दाईं तरफ, ऐसा क्यों? ऐसा बताते हैं कि जब भी हम कोई शुभ कर्म करते हैं तो जो धर्म पत्नी होती है वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। कौन होती है? लक्ष्मी स्वरूपा होती है, और लक्ष्मी कभी भी बाईं तरफ नहीं बैठती। इसलिए जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ आदि करते हैं, तो हमेशा पत्नी को दाईं तरफ बैठाना चाहिए। और अन्य जो कार्य हम करते हैं, या कहीं पति पत्नी आपस में अगर बैठे हुए हैं, उस समय पत्नी को हमेशा बाईं तरफ बैठना चाहिए। और आज इस प्रकार से कथा के लिए नारद जी बैठ जाते हैं, और जैसे कथा शुरू होती है, धीरे धीरे करके वह हजारों श्रोतागण संत लोग आ जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए। और कथा श्रवण करते करते सनत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया, बड़ी सुंदर महिमा का वर्णन किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शास्त्रों के बारे में हम लोग शंका बहुत करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लोग हमें मिलते हैं कि एक जगह एक कथा चल रही थी, तो वहां मतलब ऐसे प्रश्नों को ले आते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। कहते हैं कि राम को वनवास मिला 14 वर्ष का, क्यों मिला? 13 का क्यों नहीं मिला? 12 का क्यों नहीं मिला? है? अरे उसको वनवास मिला, वो सब ठीक है, लेकिन अब 14 का मिल जाए, 13 का मिल जाए, 12 का मिल जाए। आज मैं आपसे पूछूं कि आज आप कलश यात्रा में क्यों गए? आपको अच्छा लगा तभी तो आप गए, आपकी इच्छा हुई तभी तो आप गए। ये नहीं पूछते कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। राम के दादा के बेटे के पोते का नाम क्या है? अब ये कहां के प्रश्न है? पर
धन्य मानता हूं इस बैर की भूमि को, जिसे छोटी काशी कहते हैं। और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं बड़े विद्वान हैं। आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले यहीं पास में हमारी कथा हो रही थी, तो कुछ बुजुर्गों से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के बुजुर्ग चाहे वो ब्राह्मण हैं या नहीं है, लेकिन बड़े विद्वान हैं। एक हमारे तुम्हारे पैर से ही हैं, एक बहुत अच्छे गायक हैं जो हमारे बयाना में कई बार जा चुके हैं और जो कीर्तनों आदियों में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं वहां सुनाते हैं। इस बैर की इस पवित्र भूमि पर ऐसे ऐसे भक्त आज भी हैं। क्यों? ये ज्ञान उन्हें कैसे प्राप्त हुआ? कोई पढ़ाई नहीं करी, कोई संस्कृत के विद्यालय में नहीं गए, लेकिन वो अपना अधिकतर समय भगवान की कथाओं को देखते और सुनते थे और सुनते हैं। हमारी तरह मोबाइल में रील नहीं देखते। आज हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन कब? जब समय का सदुपयोग करेंगे तब। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। सनत कुमार ने कहा कि 1 नहीं 2 कीजिए। कि नारद जी ने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति भागवत का श्रवण करता है तो उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य ना किया हो, अगर वो इस कथा का श्रवण कर ले तो क्या उसको भी मुक्ति मिल सकती है? नारद जी ने कहा कि बिल्कुल मिल सकती है। क्योंकि देखो, अगर आप कुल्हाड़ी पे पैर मारो, चाहे पैर पे कुल्हाड़ी मारो, अग्नि में चाहे जानबूझ के पैर रखो चाहे अनजाने में पैर रखो, पैर तो चले गए। इसलिए इस भागवत का श्रवण हमने अनजाने में भी अगर एक शब्द का श्रवण भी आपने भाव से कर लिया तो आपको मुक्ति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। नारद जी बोले कि महाराज आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई। भाई जब बात बता दी समझ में नहीं है तो क्या करें, कैसे बताएं? कि कोई ऐसे कथा सुनाओ जो कभी किसी का उद्धार हुआ हो, वो मैं जानना चाहता हूं। तो आज नारद जी को सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। सनत कुमार कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। क्या नाम था? उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे और वो पंडित जी महाराज अपना पांडित्य कर्म करते थे और अपने घर का गुजर बसर करते थे। पंडित जी बड़े विद्वान थे, सद्गुण संपन्न थे, लेकिन उनकी जो भार्या थी उनके बिल्कुल विपरीत, जिसका नाम था धुंधली देवी। वो धुंधली देवी अपने पति के सामने तो बड़े सम्मान से रहती, इज्जत से रहती, लेकिन जैसे ही पंडित जी काम करने चले जाते तो आज घर में उसी का राज हो जाता। तो आज वो घर में जो भी पड़ोस में रहता उनसे लड़ती झगड़ती रहती थी। सारे पड़ोसी उससे परेशान थे और शाम को जब पतिदेव घर आते
ऐसा मान लो कि सती अनसुईया के बाद दूसरा नंबर इसी का है, इतने दिन बन जाते हैं। धुंधली देवी का मन पवित्र नहीं, भावनाएं विशेष नहीं थी, और लेकिन उस ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं थी। घर में एक तुलसी का बड़ला था, वो भी सूखा हुआ था। एक गाय बंधी थी, लेकिन वो गाय भी बांझ थी। समय बीतता गया। एक बार पंडित जी बैठे हुए थे, पड़ोसियों ने ताने मारने शुरू कर दिए कि अरे पंडित जी, तुम्हारे तो ना तो घर में संतान है, ना तुम्हारी गाय बछड़ा देती है, घर में तुलसी का पौधा है वो भी सूखा हुआ है। पड़ोसियों के ताने सुन सुन करके पंडित जी बड़े दुखी हो गए, और दुखी होकर के घर से चले गए कि मैं आज अपने जीवन की नैया को समाप्त कर दूंगा। आज पंडित जी महाराज घर से निकल गए, वन में गए, और वन में एक महात्मा से उनका मिलन हो जाता है। एक संत से उनका मिलन हो जाता है, और जब संत के चरणों में प्रणाम किया, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे दुख को दूर करो। संत बोले क्या बात है, किस चीज का दुख है आपको? ब्राह्मण बोला कि मेरे घर में मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र नहीं है। घर में एक गाय है, लेकिन गाय के बछड़ा नहीं है, गाय की बांझ है, तुलसी का बिड़ला है वो भी सूखा हुआ है। संत ने कहा कि मुझसे क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे घर में भी किलकारी गूंजे, मेरे वंश को बढ़ाने वाला कोई बेटा हो। आज उन संत भगवान ने देखा एक पंडित जी दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? संतान आज जो संत भगवान थे उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है ये अज्ञान है। संत ने पंडित से कहा कि अगर तुम्हारे घर में पुत्र हो जाता तो हम समझते कि तुम्हारे ऊपर प्रभु कृपा है। अगर पुत्र नहीं है तो हो सकता है ये प्रभु की डबल कृपा है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज हमारे पास जो कुछ है, आज हम जो कुछ करते हैं परमपिता परमात्मा की कृपा से करते हैं। और भजले साज सवेरे, और भजले